हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 28 नवंबर के ग्रुप डी का जो थर्ड शिफ्ट था उसका पेपर पूरा डिस्कस करूंगा। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं वीडियो में क्वेश्चन वगैरह भी सब बताऊंगा जो भी आए थे उसके अंदर, मेरी शिफ्ट के अंदर आए थे, जो क्योंकि मेरा थर्ड शिफ्ट वाला पेपर था। ठीक है दोस्तों सबसे पहले हमने रीजनिंग को अटैम्प्ट किया था। रीजनिंग के अंदर दोस्तों एक तो आपको आ रहा है, दो तो आ रहे हैं आपको सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक कथन निष्कर्ष वाला भी आ रहा है, और दोस्तों आपके दो आ रहे हैं वो अर्थमेटिकल वाले जो आते हैं जिसमें प्लस माइनस भाग इनटू ये सारा क्वेश्चन रहते हैं। और अपन क्या आए थे दोस्तों उसमें तीन तो दोस्तों वो आए थे जो टेबल वाला क्वेश्चन होता है, जिनमें एक तो टेबल थी, टेबल पे 7 लोग बैठे हुए थे, और एक तो लाइन थी जिस पे लोग बैठे हुए थे, और एक थी बिल्डिंग्स के क्यूब, इन्हों के ऊपर एक के ऊपर एक बंदे बैठे थे। तो दोस्तों रीजनिंग में ये आ रहा है, और रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक नहीं आ रहा है, क्लॉक का टॉपिक नहीं आ रहा है, और आपके आ रहे हैं दोस्तों नंबर की सीरीज़ आ रही है। दोस्तों नंबर की जो सीरीज़ होती है 2 3 4 ये वाली सीरीज़ आ रही है। और इसके बाद दोस्तों आपके इंग्लिश के अंदर भी आ रहे हैं, ABCD में आ रहे हैं, ये सीरीज़ आ रहे हैं। इसके बाद वो आते हैं जो 3 ऑप्शन वाले, वो भी आ रहे हैं दोस्तों पेपर के अंदर वो वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले जो 3 होते हैं ये वाले दोस्तों, इसके अंदर ओनली एक आ रहा है। जैसे ये है, अब इसके अंदर कौन सा संबंध है वही एक उसमें क्वेश्चन का आंसर में निकालना है अपन को। एक ही आया दोस्तों इसके अंदर वाला क्वेश्चन, और जो पहले वो क्वेश्चन आए थे, ये वाले क्वेश्चन आए थे दोस्तों पहले, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ये वाला। और इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आ रहे हैं वो पूरा ABCDEF जिसमें सिंबल रहता है और जिसमें नंबर रहते हैं, ये सभी रहते हैं, और उसमें सम विषम आगे पीछे करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 के लगभग वो क्वेश्चन थे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट पजल इनके थे, और एक इसके थे। और जो ABCD वाले दोस्तों वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे AM का संबंध PI से है, और इधर जो ऐसे अब इसका संबंध इससे, इसका इससे, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग के अंदर तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग का तो मैंने पूरा आपको बता दिया। कथन निष्कर्ष थे, प्लस माइनस वगैरह वाले थे, और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन एक था ओनली, और एक ये था, और एक ये वाले, और एक ये वाले। दोस्तों इसके बाद हम चलते थे आपको लेके GK के अंदर। तो जो दोस्तों GK के अंदर तो पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम करंट अफेयर पूछी जा रही है, और वो भी 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। 2025 की करंट अफेयर दोस्तों जनवरी से लेकर अभी तक की पढ़ लेना। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 2 क्वेश्चन ही मेरी शिफ्ट में अलग मिले बस, जो GK से ही आए थे, बाकी सारी की सारी जो थी करंट अफेयर्स थी। करंट अफेयर दोस्तों एक थी वो ग्रीन से रिलेटेड थी जो गाज़ियाबाद के अंदर हुई थी। एक दोस्तों करंट अफेयर आई थी हमारे में, एक और करंट अफेयर आई थी दोस्तों, 2-4 करंट अफेयर आई थी जो मैंने राइट करी थी। इसके बाद दोस्तों आता है अपन का सेक्शन मैथ्स का। तो दोस्तों मैथ्स के अंदर के टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैथ्स के अंदर तो मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था दोस्तों जैसे 300 किलोमीटर दोस्तों 40 की स्पीड से जा रही है, और 300 शेष जो किलोमीटर बचे, 600 टोटल किलोमीटर थे, और जिसमें से 300 किलोमीटर 440 की स्पीड से, और 300 किलोमीटर जाने की एक्स स्पीड थी, और इनकी एवरेज स्पीड दे रखी थी 70। तो दोस्तों ये वाली स्पीड निकालनी थी आपको, दूसरी वाली, ये ट्रेन का क्वेश्चन था। और इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे 1/2 का 20% कितना निकालना है, ऐसे करके। जैसे 5/80 था, इसका x% है ना दोस्तों, 2/5 होता है, तो इसका मान निकाल लेना था। और इसके अलावा दोस्तों आपके आ रहा है, एक तो टाइम एंड वर्क से आ रहा है दोस्तों, टाइम एंड वर्क में भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो टाइम एंड वर्क भी अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो कोई भी बना लेगा। और उसके अलावा दोस्तों
प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेरी शिफ्ट में जो आया था उसमें था दोस्तों, आपको एमआरपी दे रखा था, जैसे एमआरपी 572 था दोस्तों। अब इसमें जो है एमआरपी जो है वो सीपी से दोस्तों कितना ज़्यादा है, 140% ज़्यादा है। 140% ज़्यादा है सीपी से एमआरपी। इसके बाद दोस्तों, और जो सीपी पे प्रॉफिट हुआ है वो 102% का हुआ है, तो डिस्काउंट बताना था दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो ये सीटिंग नहीं दोस्तों, जो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था उसमें दोस्तों 3 बंदे दे रखे थे, काम कर रहे थे। अब उसके अंदर दोस्तों आपको टोटल टाइम निकालना था, उसका सम करके एफिशिएंसी का उसमें टोटल में भाग दे देना था, ये वाला ही क्वेश्चन था। और इसके अलावा दोस्तों आपके एवरेज से भी क्वेश्चन था। एवरेज के अलावा दोस्तों आपके और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी था दोस्तों, साइन 45 का मान इंटू कोसेक 45, ये वाला था पूरा का पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड नहीं आ रहा है। मेंसुरेशन का भी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। मेंसुरेशन के अंदर था दोस्तों, एक हमारे पास घन है, घन के ऊपर दोस्तों हमारे पास अर्धगोला है, और घन की साइड दे रखी थी हमें 14। तो इसका टोटल जो सरफेस निकल रहा है, जो एरिया निकल रहा है, टोटल एरिया वो निकालना था दोस्तों। इस मेंसुरेशन में एक ये क्वेश्चन था। और मेंसुरेशन में एक और क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैथ के अंदर एक क्वेश्चन और आया था जो रेशियो के अंदर आया था। रेशियो में दोस्तों आपके मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन था, जैसे 2:3:5 दे रखा था, ABC का अनुपात था, और जो AC का डिफरेंस दे रखा था 23 के लगभग। तो इसमें B का मान आपको बताना था। एक क्वेश्चन रेशियो के अंदर ये वाला था दोस्तों। और आपके जो ट्रेन से क्वेश्चन थे दोस्तों, वो 2 क्वेश्चन आए थे हमारी शिफ्ट में। ट्रेन के अलावा रेशियो से हो गया दोस्तों, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो बता दिया मैंने आपको। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों टाइम एंड वर्क से। दोस्तों एरिया से भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों इसके अंदर आप मेरे को टॉपिक का नाम बता देना दोस्तों, एक बार मैं देख लूँगा, अगर उससे आए होंगे तो मैं और भी कमेंट में आपको बता दूँगा पूरा का पूरा। अभी तो दोस्तों मुझे इतना ही याद आ रहा है। और इसके बाद तो आपका साइंस का सेक्शन आता है दोस्तों। साइंस के सेक्शन के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारे, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था। आत्मघाती थैली के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था हमारे शिफ्ट में, वो था जो परमाणु है ना उसके द्रव्यमान से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन था हमारे परमाणु के आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड था। एक पौधों के अंदर दोस्तों कायिक प्रवर्धन से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसके अलावा दोस्तों पौधों के एक सेल के अंदर भी था, सेल का जो आकार होता है उसके बारे में पूछा गया था। और इसके बाद दोस्तों बायोलॉजी से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन दिखा रहे थे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के अलावा दोस्तों फिजिक्स में हमारी शिफ्ट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। न्यूमेरिकल इसलिए ज़्यादा पढ़ना मत दोस्तों, एक आध अगर आएगा आपकी शिफ्ट में तो आ जाएगा, इसके अलावा नहीं आने वाला। और एक क्वेश्चन था दोस्तों जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके अंदर दोस्तों आपसे बोला गया था, एक तरह से फोर्स दे रहे थे, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो नियम है उसके अकॉर्डिंग का था वो क्वेश्चन। और उसके बाद दोस्तों आपके एक विद्युत धारा के एम्पियर वगैरह का भी आया था हमारे शिफ्ट में। और इसके अलावा दोस्तों जनन तंत्र से भी आया था एक क्वेश्चन, हाँ जनन तंत्र से आया था दोस्तों। और उसके बाद आपके आया था दोस्तों, उसमें ना जो साइंस में क्वेश्चन आए थे वो लाइन वाइज आए थे, मतलब जो लंबी लंबी लाइनें होती है उसमें आए थे वो क्वेश्चन। और साइंस के अंदर दोस्तों टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप कर लोगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसने पढ़ रखा है उसके लेवल का आ जा रहा है एक पेपर। साइंस के अंदर भी बता दिया मैंने आपको। साइंस के अंदर दोस्तों और भी क्वेश्चन याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें न्यूमेरिकल तो मेरी शिफ्ट में कोई भी नहीं आया था। और मैथ्स के अंदर दोस्तों मैंने आपको पूरा बता ही दिया, एक तो ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा था, और मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ना, और प्रॉफिट लॉस हो गया दोस्तों, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ट्रेंड वाला हो गया, रेशियो हो गया, ये सारा। और करंट अफेयर दोस्तों खास तौर से करंट अफेयर 2025 की याद कर लेना, जिसमें दोस्तों मेले याद कर लेना। मेले के बाद दोस्तों पुरस्कार हो गया,
नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सारे के सारे जो भी करंट में है वो सब याद कर लेना। राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सारे के सारे जो भी है ये याद कर लेना दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।